हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीजनिंग के प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अलग अलग चैप्टरों से मैंने प्रश्न लिए हैं, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हैं और आप इसमें आप भी साथ साथ इसमें सोल्व करते चलिए कि आपके, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स ठीक आए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न वेन आरेख से है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों में सबसे अच्छा दर्शाता है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल। इसमें बताना है कि कौन सा सबसे सही है इसका। तो सबसे पहले बनाते हैं हम क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल का बनाते हैं। और दूसरा है वायुमंडल। तो ये हो गया वायुमंडल। अब देखते हैं कि वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर ही आता है क्षोभ मंडल। तो ये हो गया वायुमंडल। और तीसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल का देखते हैं कि वायुमंडल या क्षोभ मंडल से कोई संबंध होता है क्या। तो क्षोभ मंडल से नहीं होता। मध्यमंडल वायुमंडल के अंतर्गत ही आता है, तो इसका हो जाएगा ये। और आपस में इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि एक्स वाई का पिता है और वाई जेड की माता है तो एक्स को वाई से क्या संबंध, एक्स का वाई से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। एक्स वाई का पिता है, क्या है, पिता, प्लस कर लेंगे इसको। और वाई जेड की माता है, ये माइनस कर लेते हैं स्त्रीलिंग के लिए, जेड की माता है। तो एक्स और ये पिता, तो हमें बताना है एक्स का जेड से संबंध बताना है। तो ये मम्मी का पिता मतलब नाना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनो। तो पहली संख्या दी हुई है 100, 95, 90, 85 और उससे अगली हमें बतानी है उसके बाद में 75। तो ऐसी संख्या के लिए, ऐसी श्रेणी के लिए देखते हैं, कम हुई है तो इसका मतलब कुछ इसमें से माइनस हुआ है। तो 100 में से 95 बीच का अंतर हो जाएगा 5 का, -5 हुआ है। और 95 से 90 हुआ है, इसका मतलब -5 हुआ है। 90 से -5, और अगर यहाँ पे -5 करते हैं तो हो जाएगा 80। और 80 में से चेक करते हैं अगला कि अगर 80 में से 5 कम करें तो 75। तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, उस विकल्प को चुनिए जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी संबंधित है और पांचवी छठी से। पहली दूसरी से है और तीसरी चौथी से है और पांचवी छठी से है। तो ये संबंध देखना है, तो हमें पहले पहली का देखते हैं। तो छोटी से बड़ी संख्या हुई है, इसका मतलब वर्ग हुआ है। तो वर्ग 6 का वर्ग होता है 36, और 36 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग हुआ है और वो है 36। पहली संख्या में तो 36 का वर्ग हो गया हमारा, 36 का वर्ग हो गया 1296। ठीक है। उसके बाद में ये अगर ये वाला पैटर्न अगले में फॉलो हो रहा है तो हमें वो ही पैटर्न इसमें लगाना है। तो देखते हैं 5 का। तो 5 की स्क्वायर होती है 25 और 25 की स्क्वायर होती है 625। तो अब हमें बाय ऑप्शन चेक करना होगा कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। 4 की स्क्वायर करते हैं, 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16। और 16 की स्क्वायर करते हैं, 16 की स्क्वायर करेंगे तो 36। तो लास्ट में 6 है और 6 इसमें आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा करते हैं 9 से। तो 9 की स्क्वायर हो जाएगी 9 में 81 और 81। और 81 की अगर स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1, और 1 है इसमें, तो 9 का ही करते हैं। तो और 81 की स्क्वायर होती है वैसे 6561। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। 9 की स्क्वायर होगी 81 और 81 की स्क्वायर होती है 6561। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो पहला जो ये सारणी दी गई इसमें देखते हैं कि पहली है 4507 और 7077 छोटी हुई है, इसमें भी छोटी हुई है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, क्या ट्रिक लगी है, वो हमें इसमें लगानी है। तो सबसे पहले इसमें अगर कम करते हैं 7077 में 4507 अगर कम करते हैं, माइनस करते हैं तो भी बचेगा, 7 में से 7 गया तो 0 आता, ये भी नहीं लगा। अगर इसको
7077 में 4507 का भाग देते हैं तो 4507 का भी होगा तो 9000 समथिंग जाएगा, उसमें नहीं जाएगा इसका। तो ऐसे प्रश्नों में करते हैं कि इनका जोड़ करके देखते हैं। तो 4 और 5 9, 10 और 6 16, तो 16 तो ये हो गए प्लस, तो ये हो गए 16 प्लस, एक बार लिख लेते हैं इनको। और ये बच गए 7 का 7 14 7 21, तो ये हो गए 21। तो बराबर दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37। तो 37 ही हमारा आया है, यहाँ पे दिखा नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, इसका आया 37। जोड़ते दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये हो गया 2 प्लस 5 7 और 7 3 10, तो पहले का हो गया 10 और दूसरी का हुआ, ये हो गया 3 और 6 9 10 6 16, तो ये हो गए 16। 10 और 16 हो गए 26, तो ये हो गए 26। 26 ही है, तो सेम यही यही पैटर्न फॉलो करते हैं। 3 और 3 6 और 6 और 7 13, तो 13 तो ये हो गए प्लस 6 4 10 और 1 11, तो ये हो गया 3 1 4, 3 1 4 और 2 24। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कुछ नहीं करना, बस हमने इनका जोड़ किया है, आपस में सबको जोड़ रखा है। चाहे एक साथ जोड़ सकते हैं इनको या अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो वैसा कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हमें वर्ग दे रखे हैं, तो ऐसों के लिए सबसे पहले वर्ग होता है हमारा 1 का, 1 का होता है 1, 11 का होता है। और इसका शॉर्टकट, इसकी ट्रिक होती है, अगर 11 का हमें वर्क करना है तो इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2, तो इसमें 1 तो पहले से है, 2 और उसका 2 के जो पहले जो आता है वो संख्या लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारा 121 11 का वर्ग। अगर 111 का करना है तो इसमें 1 2 3, 1 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसमें 3 1 2 3 सबसे पहले, फिर इसके बाद में वापस यही 3 के बाद पहले आता है 2 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1। उसके बाद में अगर इसका करना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 है, 1111 का हो जाएगा, तो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और 4 आने के बाद में वापस से बैक करना है तो 3 2 1, ये हो जाएगा 1111 का। और एक और करके देख लेते हैं, 3 4 5, 11,111 का, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद में वापस से बैक जाना है, 3 4 2 1, तो इस तरह ही होंगे। तो बस हमें चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। 4 का है तो 1 2 3 4 है, उसके बाद में 3 2 वापस है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 और डबल बार 5 है, इसी में मिस्टेक है। और 3 वाला 1 2 3 2 1, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो 2a 55z माइनस 46 या 46, 8b 42, 11y माइनस 38। तो अगली हमें बतानी है कि अगली क्या होगी। तो ऐसे के लिए हम देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि 2 से 5 हुआ है तो ये हुआ है प्लस 3 हुआ है, 5 से 8 प्लस 3 हुआ है, और 8 से 11 प्लस 3 हुआ है, तो 11 में हमें 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले आ जाएगा 14। ऑप्शन चेक करते हैं, चारों में ही ऑप्शन 14 है, तो हमें देखना होगा अब ए है, और ए से हुआ है जेड, और जेड से अगला 26, एक छोड़ के बी, और बी से हुआ है वाई, 25 ये हुआ, तो वाई से अगला करेंगे एक, तो वाई से जाएगा सी हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में हमें 50 50 से हुआ है 46, तो -4 हुआ है, और 46 से 42 -4 हुआ है, 42 से 38 -4 हुआ है, तो 38 से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 34। तो ये चेक करेंगे, ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, कुछ मनुष्य वैज्ञानिक है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले बनाएंगे मनुष्य, तो ये एम मान लेंगे, मनुष्य का है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है।
ये अमर का हो गया। तो इस दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। कुछ मनुष्य वैज्ञानिक हैं, तो मनुष्य का कुछ हिस्सा है वो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट या वैज्ञानिक से भी कर लेंगे, वैज्ञानिक है। तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है कि सभी मनुष्य अमर हैं? ये मनुष्य हो गए और अमर, इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो ये कट जाएगा। दूसरा है सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं, तो ये तो होगा नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये कट जाएगा। तीसरा है कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है और कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, तो इसका तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले अपने आप को ही मान लेते हैं वहां पे। तो ये मान लो कि तस्वीर है और तस्वीर में एक लड़की की तस्वीर है, लड़की एक तस्वीर में एक लड़की की ओर, ये जो लड़की थी उसकी ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता, तो ये मान लो अमित है और उसके पिता, ये मेरे पिता की इकलौती बहन, उसकी बहन, इसकी क्या हुई, बुआ हुई इसकी, और बहन की बेटी, तो वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो गई उसकी इसकी फुफेरी बहन हो गई वो। तो आंसर हमारा सी आएगा। और आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपके कितने आंसर्स ठीक आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।